हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ क्लास 10 के चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट में हमें देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद पूरा हमें कंप्लीटली क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो टर्म कंप्लीट करने हैं। अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वो सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद लाइट। लाइट क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लाइट क्या होती है हमें सबको पता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज लाइट, तो लाइट आप बोलेंगे कि जो हमें रोशनी दे रही है, जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है, वही लाइट है। बट एक्चुअल में लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम। ये इसकी आइडियल स्पीड होती है, हम इसी को लेते हैं हमेशा। तो लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और क्या कर रही है ये, जिस ऑब्जेक्ट पे ये पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई दे रही है। मान लो मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो इस पर लाइट आई, इसने व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट किया। ये रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहां पर जहां पर मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक, यहां पर लाइट आई, इस यहां पर ब्लैक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसलिए हमें क्या दिखाई दे रही है, ब्लैक दिखाई दे रही है। ये रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, ये सब हम अभी डिटेल में करेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट पे जा रही है, रीचेस टू द ऑब्जेक्ट, reaches to the object and then object reflect that light, reflect that light। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो हमें वो दिखाई दे रही है। इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है कि बहुत जल्दी ये आ जाती है, हमें दिखाई दे जाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, मान लो जिन पर लाइट पड़ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस इज सेकेंड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की शाइन है, जो खुद लाइट दे रहा है हमें। ठीक है, सपोज लाइट, ट्यूब लाइट हो गई, सन हो गया, मून हो गया, इनसे क्या है, इनकी खुद की लाइट है, वो हमें खुद लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड हो गया, या अभी आप बुक लेकर बैठे हैं तो वो बुक हो गई, या आप अपना रजिस्टर नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं, नोटबुक, पेन, चेयर, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चेयर का यूज कर रहे हैं, टेबल का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो जिसके पास खुद की लाइट हो, ऑन लाइट, जिसके पास खुद की लाइट है, हैव ओन लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट हैव ओन लाइट, ऑब्जेक्ट्स दैट हैव ओन लाइट, जिसके पास खुद की लाइट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, डोंट हैव ओन लाइट, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कौन कौन से, सन, मून, सन, मून, ट्यूबलाइट। और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स जो हैं आप बताएंगे मुझे। नॉन ल्यूमिनस के हो जाएंगे पेन, टेबल, फैन, इनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो
ये क्या हो गया, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। इनके अलावा, इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ लाइट। अब अगर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या होता है। तो जो लाइट का नेचर होता है वो 2 टाइप का नेचर है। हम 2 टाइप के नेचर को लाइट में पढ़ते हैं, एक तो वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड सेकेंड इज, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये 2 टाइप के नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो पहले जैसे लाइट के बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो कुछ ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये इसका जो नेचर है लाइट का वो वेव नेचर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल, इनको थ्योरी बोलते हैं वैसे। ये वेव नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो वेव थ्योरी हो गई, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एंड ये हो जाएगी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि पार्टिकल नेचर है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो बट क्या होता है कि अगर वेव पार्टिकल का नेचर समझना है तो हम सिर्फ वेव नेचर जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सिर्फ उसे नहीं समझ सकते, और या फिर जो उसमें क्या बोलते हैं पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल्स हैं, हम सिर्फ उसको भी अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। तो 2 टाइप का है, तो हमें उन दोनों को साथ में कवर करना पड़ेगा। जैसे कि वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, इन दोनों को ही हम अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते हैं। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में दोनों ही जो क्या होता है, जो लाइट का नेचर है वो दोनों ही है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर में क्या बोलते हैं, जो लाइट की विजिबिलिटी है वो कितनी स्मॉल होती है, वेवलेंथ उसकी बहुत स्मॉल होती है, कि कितनी होती है 4 × 10⁻⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁻⁷। अब आप कह सकते हो कि ये तो 4 × 10 है, तो ये तो काफी ज्यादा वेवलेंथ होगी। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में 10⁻⁷ है, और अगर मैथ्स को हम याद करें तो मैथ्स में क्या होता है 4 / 7 10⁻⁷। तो जब हम 10⁻⁷ को 4 को से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कहां पर आएगा, 0.000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो काफी छोटी वेवलेंथ होती है इसकी। तो ऐसे ही 8 के साथ होगा, ये 4 to 8 होता है ना, तो ये भी कोई 0.000 समथिंग आएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें मतलब यहाँ पे 7 है, -7 नहीं है, क्योंकि -7 जब इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं ऊपर तब जाके होता है, अगर मैथ्स को याद करो तो, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि हमें ये पता है कि इसमें पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। बट कभी देखो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी है और पार्टिकल्स में भी है, तो हम किसी एक को नहीं समझ सकते। नहीं, लाइट को समझने के लिए हम कोई एक को स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमें उसका पार्टिकल नेचर, उसका वेव नेचर दोनों ही स्टडी करने पड़ेंगे। तो अब जो नया इसके लिए जो एक न्यू थ्योरी आई है, उस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी। उस थ्योरी का नाम होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बारे में आपको अभी इस 10th क्लास में इतना डिटेलिंग में नहीं करना है, बस इसको इतना याद रखना है कि उसका जो वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, उन दोनों के लिए ही हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी, क्वांटम यूज कर रहे हैं। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है जिसमें हम उसका वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर दोनों को स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाता है, हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन से। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, तो हम पहले उनसे स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लेते हैं, उसके बाद वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या होता है, ये सब हम उसमें समझेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, ये तो ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं है बहुत ज्यादा कुछ समझना पड़ रहा है, सिंपल सा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट
फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ रही है उसके सेंडिंग बैक, उसको वापस भेजने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से ऐसे आई और इसने रिफ्लेक्ट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऐसे आ रही है रिफ्लेक्ट होके और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई। लाइट क्या होती है, पूरी बीम होती है, तो पूरी वो ऐसे से बहुत सारी रेज आती है, तो उसको बोलते हैं जब ये इस बहुत सारी रेज मिलकर क्या बना रही है, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है उनपे, कैसे खुद की लाइट है किसी की, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, इसके लिए हम डायग्राम से समझेंगे। और ये दोनों जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ना एक ही उसी डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को कभी भी ड्रॉ करोगे तो इसी तरीके से करना है। प्लेन मिरर हमेशा इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये M मान लेते हैं, ये N मान लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ये उसकी सरफेस जहां पर, अच्छा प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंट मिरर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, उस पर क्या की जाती है, सिल्वर कोटिंग की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर से रेड पेंट किया जाता है, ताकि वो जो सिल्वर कोटिंग है वो खराब ना हो। वो रेड पेंट इसलिए किया जाता है सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिल्वर कोटिंग किस लिए होती है, जो सिल्वर कोटिंग है ना ग्लास पर, वही सारा रिफ्लेक्शन कर रही है। मिरर कुछ नहीं होता, बस जो सिल्वर कोटिंग की है ना उसके वजह से वो प्लेन मिरर बन रहा है। वो मिरर सिल्वर कोटिंग की वजह से बन रहा है, क्योंकि ग्लास तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम सिल्वर कोटिंग नहीं करेंगे तो वो तो ग्लास है, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट क्या होता है, जब लाइट पास हो जाती है। रिफ्लेक्ट क्या होता है, जब लाइट पढ़ के वापस आ रही है, उस ऑब्जेक्ट पे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन सेंडिंग बैक, वो होता है रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस क्या, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्लेन मिरर जिसपे सिल्वर कोटिंग हो रही है। सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड कलर का पेंट किया जाता है, जो आप पीछे की साइड देखते हो। तो प्लेन मिरर को हमेशा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब क्या होता है कि यहां से ना इस तरीके से एक लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। ये इसका जो बीच में लाइन बनाते हैं ये होती है नॉर्मल, इसको बोला जाता है, ये तो लाइट आ गई, ये वाली लाइट आई है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्ट वाली है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ये होती है नॉर्मल। यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है ना इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये वाली रे जो आ रही है, ये होती है इंसिडेंट रे। तो एक टर्म हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई नॉर्मल। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसको किस तरीके से समझना है, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई के तरीके से नहीं समझना, ये बच्चों वाला तरीका हो गया। अब आपको ये साइंटिफिक टर्म में समझना है, कैसे कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गई, ठीक है, इंसिडेंट रे मिरर तक गई, मिरर से रिफ्लेक्टेड रे वापस। ये हो गया एंगल आई। एंगल आई को क्या बोला जाता है, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे का, ठीक है। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे टर्म्स होते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपको पता चल गया क्या हो गया। तो जो हमें इसमें जो कॉमन जो टर्म्स यूज होंगी ना अब इसमें, तो कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट तो हो गई है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर पे तो लाइट आ ही रही है। कौन सी लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, जो उस पर आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
जो दोनों के बीच में होती है जो रे, जो लाइन आ रही है, हम इमेजिनरी लाइन होती है वो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। उसके बाद एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारे टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगे, प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें रिफ्लेक्शन समझने से पहले ये सारे टर्म समझना भी जरूरी है और उनको याद करना भी कि वो क्या क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल दो और इसको इंसिडेंस रे बोल दो, बोल सकते हो, बट जब लाइट इधर से आएगी ऐसे, अगर मैं मान लो एक प्लेन मिरर है, मेरे पास ये प्लेन मिरर है, मैंने लाइट यहां से मैं टॉर्च मार रही हूँ उस पे, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। बट अगर मैं लाइट इस तरीके से टॉर्च रखी हुई है, मैंने ये मान लो टॉर्च है और ये प्लेन मिरर है और मैंने टॉर्च इस तरीके से रखी हुई है, तो ये कहां तक जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। लाइट कहां से आ रही है वो डिपेंड करता है, तो जहां से लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे, जहां पर रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ इज, इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर आती हैं, सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन पर रहेगी। देखो ये प्लेन मिरर है, सेम प्लेन पर आ रही है, इसका जो पॉइंट है ना वो सेम एक ही पॉइंट है, एक ही पर आ रही है, एक ही प्लेन पर है, तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, सेम पर है। सेकेंड लॉ क्या होता है इसका, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉज हैं, 2 लॉज हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ जिसमें तीनों रेज, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों रेज एक ही प्लेन पर आएंगी। सेकेंड लॉ है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स में ना क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि एंगल आई इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन एंगल आर आपको फाइंड आउट करना होता है, तो आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence is always equal to angle of reflection, so therefore angle R is equals to 20 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब ना 2 तरीके के भी अभी भी ना रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक रफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं हम उसको, या फिर रफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, किस तरीके से, ये इतना डिटेलिंग में करने की वैसे जरूरत नहीं है। मान लो ये प्लेन मिरर है, हमने 2 प्लेन मिरर ले लिए, इसमें जो लाइट, बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये सारी रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके इसी तरीके से जाएंगी, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये ना मान लो प्लेन मिरर नहीं है, हमारी सरफेस ऐसे ऐसे है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये तो लाइट आ तो ऐसे रही है, पैरेलल बीम है सारी, पर ये रिफ्लेक्ट कैसे हो गई, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई ऐसे हो रही है, तो कोई ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। बट हमेशा याद रखना एंगल सेम रहेगा, ठीक है, एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लॉज हमने पढ़ लिए, लॉज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज आपको याद होने चाहिए। बाकी ये पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में और नहीं भी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें डायग्राम्स आते हैं जो हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर पहले के चैप्टर्स में भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उन्हीं के चैप्टर्स में कमेंट कर सकते हैं, इनमें भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरे पास डाउट आते हैं, एक चैप्टर से काफी डाउट आ रहे हैं या 2 या 3 चैप्टर को मिला के 8 to 10 डाउट्स हो रहे हैं, तो एक क्लास हम उसके लिए भी अरेंज कर लेंगे, एक पार्ट शूट कर लेंगे और उसको मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।